हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, अब अपना जो एक्सरसाइज है वो लास्ट एक्सरसाइज है जिसके पड़ाव पे है, और लास्ट एक्सरसाइज के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम है जिसको अपन इबारती सवाल उर्दू में बोलते हैं, बराबर। अब वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम सेम है, रिश्ता वही सोच नहीं वैसा है, सिर्फ यहाँ पे नाम जो है वो चेंज है। जैसा इंग्लिश में प्रगति आया तो उर्दू में अनम आया, बाकी क्वेश्चन का मीनिंग सेम है, क्वेश्चन का वर्डिंग सेम है, सब सेम है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश वाले नाम लेके सॉल्व कर रहा, उर्दू वालों ने सिर्फ उर्दू वाले नाम लेना है और सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ अब द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति इज एज 2 years ago and 3 years hence is 84, फाइंड हर प्रेजेंट एज। ये क्वेश्चन है। अनम की 2 साल पहले की उम्र और 3 साल बाद की उम्र का हासिल ज़रब 84 84 है, तो इसकी उम्र मालूम कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है ना, तो मुझे बोलो बेटा, अब जैसा कि आज आप कंसीडर कर लो 15 साल के हैं, 2 साल पहले कितने साल के थे? 13। कैसा कैलकुलेट करें? 2 साल पहले की एज निकालना था तो आपने जो भी एज है उसमें से माइनस करें, और वही बोला आज आप 15 साल के, 5 साल बाद कितने साल के होंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 20 साल के। ये कैसा कैलकुलेट करें आपने? 5 साल बाद की एज निकालना था, इसलिए अपन ने क्या करे? 5 प्लस करे। मतलब ये है कि पहले की एज निकालना है तो माइनस करो, और बाद की एज निकालना है तो क्या? प्लस करो। तो सेम पैटर्न में मैं यहाँ क्या करा, लेट द एज ऑफ प्रगति या द प्रेजेंट एज ऑफ, और भी अच्छा हो जाता है, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज इक्वल टू x ईयर्स ले रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद भाई मुझे बोलो, उन्हें खुद क्या बोल रहा, 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज, 2 years ago and 3 year hence। हेंस का मतलब क्या होता? आफ्टर या बाद में। याद रखो, 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये दोनों का जरब करें, तो कितना आता? 84 आता है। ये चीज का मतलब है ना। मुझे बोलो 2 साल पहले की एज मतलब x माइनस 2 होगा क्या? बराबर, क्यों? तो प्रेजेंट एज क्या लिए? x। 2 साल पहले की एज निकालना है इसलिए माइनस कर रहे। ये दोनों का हासिल जरब ले रहे। 3 साल बाद की एज मतलब x प्लस 3, 3 years हेंस मतलब x प्लस 3 होगा। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू कितना दिया उन्हें? 84। ये इस टाइप में दिया वाला है क्या? ये टाइप में तुम्हारा इक्वेशन बनाना है। देखो मैंने क्या करा, 2 साल पहले की एज निकाला, 3 साल बाद की एज निकाला, उन्हें खुद क्या बोल रहा? द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, और उन्हें कुछ बोल रहा हासिल ज़रब। हासिल ज़रब मतलब दोनों का ज़रब करो, तो कितना आता बोल रहा है इन्हें? 84 आता। 2 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज का मल्टीप्लीकेशन 84 है। ये दिया है क्वेश्चन में। अब ये देने के बाद मुझे बोलो ये 2 ब्रैकेट को कैसा सॉल्व करते? आपको मालूम है, पहला नंबर उठाते, दोनों को मल्टीप्लाई ज़रब करते। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 2x, माइनस 6 इज इक्वल टू कितना? 84। तो एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x मतलब 1x, माइनस 6 और प्लस का 84 उठा के डाला है, माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ये चाहने वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x एज इट इज, और डायरेक्ट मैं यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 84 है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0 लिख सकता। ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करे आपने। मुझे बोलो 90 के ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका माइनस करे तो 1 आना। सिंपल है, 10 9 90, 10 में से 9 गए तो 1 बचता कि नहीं। मैंने क्या बताया था, बीच वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को जाता, और फैक्टर में माइनस करे इसलिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव आता। चलो इसको भी x लगेगा, इसको भी x लगेगा। सो वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। जीचेगा। ये दोनों में अगर अपन कॉमन देखें तो x कॉमन निकला तो x प्लस 10 बचेगा, और ये दोनों में कॉमन देखे तो माइनस 9 कॉमन निकलता, क्यों? तो 9 के टेबल में 90 भी आता। सो माइनस 9 कॉमन निकला तो अगेन x, माइनस कॉमन निकाल रहे इसलिए प्लस, 9 10 का 90 होता है इसलिए x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट x प्लस 10 एज इट इज आएगा।
और सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये आने वाला है। अब ये आने के बाद x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी सेम है। इसको आप कोई भी तरीके से करो, फॉर्मूला मेथड से भी करे तो यही जवाब आएगा, डायरेक्ट से भी करे तो यही आएगा, और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी करे तो यही आएगा। सो x का प्लस 10 है, उठा के उधर लेके माइनस 10, और x इज इक्वल टू प्लस 9 है, उठा के उधर लेके माइनस 9। कभी ऐसा हुआ क्या, आप बोल रहे थे मेरी उम्र माइनस 15 साल है, पॉसिबल है क्या? ये जो उम्र है, जो एज है, वो हमेशा कैसी आती? पॉजिटिव आती। अब उम्र एज पॉजिटिव आती, इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 10। वाई? बिकॉज एज इज नॉट निगेटिव। जो एज है, जो उम्र है, उम्र मनफी में नहीं होती, ये उर्दू वालों ने लिखने का। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या? 9। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता क्या? प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स, बराबर। अब उर्दू में प्रगति वालों को प्रगति की जगह क्या लिखी है? अनम। तो अनम की जो मौजूदा उम्र है वो कितनी होगी? 9 साल। ठीक है, ये टाइप में है आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर आना है। ठीक है, सो देखो क्वेश्चन के अंदर द सम ऑफ एज ऑफ 2 कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। मतलब इन्हें क्या बोल रहा कि 2 नेचुरल नंबर के मुरब्बों का इज 244, फाइंड द नंबर्स। 2 मुतवातिर जुफ्त तबई अदद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, तो अदद मालूम कीजिए। इन्हें क्या बोल रहा कि 2 इवन नेचुरल नंबर लो। बुक के अंदर इंग्लिश में इवन नहीं आया, वो इवन का क्वेश्चन है। तो 2 इवन नेचुरल नंबर लो, 2 जुफ्त अदद लो, उनका मुरब्बा लो, उनका स्क्वायर करो, उसका प्लस करो। उसका प्लस कितना होता? तो 44 होता। ये उन्हें बोल रहा क्वेश्चन में। ठीक है, 244 होता। तो वो इवन नेचुरल नंबर जुफ्त तबई अदद कौन से होंगे वो निकालो। बेटा इवन नंबर जुफ्त अदद जो रहते वो 2, 4, 6, 8 ये टाइप के रहते। मतलब जुफ्त अदद के अंदर हर एक में कितने का फर्क आता? इवन नंबर में 2 का फर्क आता। पहले में 2 मिला है तो दूसरा मिलता, दूसरे में 2 मिला है तीसरा, तीसरे में 2 मिला है चौथा। मतलब कॉन्जिगेटिव नंबर अगर ले रहे हैं अपन, कॉन्जिगेटिव का मतलब क्या रहता? मुतवातिर आदत का मतलब क्या रहता? एक के बाद एक नंबर आने वाले, एक के बाद एक अदद आने वाले जो रहते उसको मुतवातिर आदत बोलते हैं। अब जैसा कि 2 पहला नंबर है तो दूसरा 2 में 2 मिलाए तो आ रहा, तीसरा 4 में 2 मिलाए तो आ रहा, चौथा 6 में 2 मिलाए तो आ रहा। मतलब क्या है बेटा? प्रीवियस नंबर में 2 मिला दिए कि दूसरा नंबर आ रहा, और कॉन्जिगेटिव मुतवातिर वाला नंबर आ रहा। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने पहला नंबर x लिया तो दूसरा नंबर क्या आएगा? x प्लस 2 आने वाला है क्या? क्यों? तो जुफ्त अदद इवन नंबर जो रहते वो 2 के डिफरेंस से आते। अगर अपन पहला, जैसा कि पहला 2 लिए तो दूसरा 4 आता। कब आता? जब 2 में 2 मिलाए तो 4 आता। पहला 4 लिए तो दूसरा कौन सा आता? 6 आता। कब आता? जब 4 में 2 मिलाए तो आता। उसी तरीके से अगर पहला x लिए तो दूसरा क्या आएगा? x प्लस 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेट दी कॉन्जिगेटिव इवन नेचुरल नंबर्स आर x एंड x प्लस 2। उर्दू वाले क्या करिए? फर्ज करो कि वो 2 मुतवातिर जुफ्त तबई अदद x और x जमा 2 है। क्या लिखिए? फर्ज करो कि वो 2 मुतवातिर जुफ्त तबई अदद x और x जमा 2 है। इस तरह से लिखे बात। उन्हें खुद क्या बोल रहा कि मुतवातिर तबई अदद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिगेटिव नेचुरल नंबर इज 244। मतलब अगर अपन पहले का स्क्वायर करें और दूसरे का स्क्वायर करें तो ये दोनों का जो सम है, ये दोनों का जो प्लस है, ये दोनों का जो मजमुआ है वो 244 है। ये दिया आ गया क्वेश्चन के अंदर। अब ये होने के बाद तो अपनी ये स्टेप आ गई। मतलब अपन ने करे क्या
तो दो तबई अदद लिए, उनके क्या करें बेटा, दो मुतवातिर जुफ्त तबई अदद, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर लिए, उनका सम ऑफ स्क्वायर दिया था, इसके वास्ते पहले का भी स्क्वायर लिए, दूसरे का भी स्क्वायर लिए, दोनों का सम कितना है बोल रहा था उन्हें 244, तो वही लिए। अब इसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को ब्रैकेट को एक्सपांड करने का तरीका बताया था, पहले का स्क्वायर लेने का बराबर सोप का मल्टीप्लिकेशन करो, 2 टू 4 इंटू एक्स 4x, प्लस दूसरे का स्क्वायर लो, 2 का स्क्वायर 4, दैट विल बी इक्वल टू 244। भाई ये आने वाला है। अब ये आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाता, प्लस 4x एज इट इज इंगा, प्लस का 4, भाई प्लस का 244 है, उठा के डाला है, माइनस 244 इज इक्वल टू 0, ये होने वाला है क्या। तो अपने पास जो आएगा टर्म वो आएगा 2x स्क्वायर बराबर प्लस 4x और माइनस 240 इज इक्वल टू 0, ये आने वाला है क्या। अब ये आने के बाद अगर अपन थोड़ा गौर करें इक्वेशन को, तो ये सब के सब 2 से डिवाइड होते, तो मैं क्या लिख रहा है यहाँ, डिवाइड बाय 2। उर्दू वाले क्या लिखी हैं, 2 से तकसीम करने पर। अगर 2 से तकसीम करें तो पहला टर्म एक्स स्क्वायर ही चेंगा क्या, क्यों, तो 2x स्क्वायर बाय 2 डायरेक्ट 2 हो जाने वाला है। उसके बाद अगर देखें या फिर लिखे देंगे 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 4x बाय 2 माइनस 240 बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब ये लिखने के बाद 2 कैंसिल होता, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 0 का 0, ये आने वाला है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ये आने वाला है क्या। अब उसके बाद 120 के अपने को ऐसे फैक्टर निकालना है जिसका माइनस करे तो 2 आना, ये है ना। अब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 120 के फैक्टर तो अपन ओरली बोल सकते हैं। जैसा 12 दाहे 120 होता, देखो 12 में से अगर 10 गए तो 2 बचते ही नहीं। मैंने क्या बताया था, बीच वाला साइन हमेशा बड़े नंबर को देना, और उसके बाद फैक्टर में माइनस करे तो एक प्लस का और एक किसका था, माइनस का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0, ये आने वाला है। अब ये आने के बाद अगर x कॉमन निकाले तो x प्लस 12 बचेगा बराबर, और ये दोनों में माइनस 10 कॉमन निकलता क्या, और अगर अपन ने माइनस 10 कॉमन निकाले तो x प्लस 1 टू 12 इज इक्वल टू 0, ये आने वाला है कि आपके पास टर्म। और ये टर्म आने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो 10 और 120 12 छूने वाले, ये ब्रैकेट अपन डबल लिखते। अब ये लिखे बाद अपन क्या करते बेटा, यहाँ पे जो डबल ब्रैकेट है उसको एक बार लिखते, जैसा डबल कौन है यहाँ x प्लस 12, और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में लिखते, तो एक बच गया कौन, x माइनस 10, और इट इज इक्वल टू क्या लिखते बेटा, 0, इसी तरीके से लिखेंगे क्या। अब ये लिखे बाद तुमको पता है बेटा, पहली ब्रैकेट भी इज इक्वल टू 0 लेते या फिर दूसरी ब्रैकेट भी इक्वल टू 0 लेते, तो x इज इक्वल टू माइनस 12 और x इज इक्वल टू क्या, माइनस 10। जैसा आप लोगों को पता है कि x कभी भी, या जो तुम्हारा नेचुरल नंबर है, जो तुम्हारा तबई अदद है, वो कभी निगेटिव नहीं रहता। इसका मतलब इस क्या है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 12 बिकॉज नो नेचुरल नंबर इज निगेटिव। कोई भी तबई अदद मनफी का नहीं हो सकता, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आएगा, 10। अब मुझे बोलो बेटा, अपन ने तबई अदद जो है, जो तुम्हारे कौन से कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, मुझे बोलो अपन ने जो नंबर है वो क्या कंसीडर करे थे, x एंड x प्लस 2, दैट इज 10 एंड 10 प्लस 2, ये चाहिए। बोलो तो 10 एंड 12 हो जाने वाले हैं क्या। जो तुम्हारे मुतवातिर जुफ्त अदद है वो x और x प्लस 2 लिए थे, मतलब x की जगह 10 और x प्लस 2 की जगह 10 प्लस 2, दैट इज 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है, ठीक है।